हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो बच्चों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बेसिक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके, जिसमें कि हम लोग टर्म्स पढ़े थे, definition of polynomial, like terms, unlike terms, degree of polynomial and values of a polynomial at distinct point, कि कुछ polynomial का वैल्यू फाइंड करना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब अगला टर्म है, अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? तो यदि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे x के वैल्यू अलग अलग लिए जा सकते हैं, जैसे कि f1, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा x के जगह पे 1 रखने पे, उसको हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। यानी कि f1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6 यानी कि 2। तो ये 2 क्या है? तो 2 इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो वैल्यू है, यदि 0 हो जाए तो जिस x के वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज 0, उस वैल्यू को हम लोग उस फंक्शन का या उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। जैसे इसी वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यदि हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड करते हैं, तो f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि f2 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। यानी कि 2 क्या है? तो 2 हम लोगों का fx का 0 कहलाएगा। तो x का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसको हम लोग उसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग के पॉलिनोमियल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें डिग्री फाइंड करना है, वो बन सकता है। और सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पे है, जीरो फाइंड किया जा सकता है, या फिर क्वेश्चन में ये चेक करने के लिए कहा जा सकता है कि कोई एक वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1, 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 या एक्स इज इक्वल टू और भी कोई सारे वैल्यू, वो एफ एक्स के जीरो हैं या नहीं। तो जैसे कि f1 का वैल्यू फाइंड किया हम लोग, 2 आया, यानी कि 1 एफ एक्स का जीरो नहीं है। f2 फाइंड किए, जो कि 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोगों का 0 है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसके जीरो फाइंड करना हो। जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है कि ये एक पॉलिनोमियल है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो जितने डिग्री के पॉलिनोमियल होंगे उसके उतने जीरो हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरो हो सकते हैं, एक जीरो तो फाइंड किया जा चुका है। लेकिन यदि नहीं भी दिया हुआ होता और क्वेश्चन में ये होता कि पॉलिनोमियल एफ एक्स के जीरो फाइंड करना है, तो उसको कैसे करते? तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करते और उसको सॉल्व करते, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करके x के लिए सॉल्व करते और x के जो वैल्यू आते वो हम लोग का जीरो होता। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग को एफ एक्स के जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को यदि फैक्टराइज किया जाए तो वो x माइनस 2 एंड x माइनस 3
में फैक्टराइज हो जाएगा और फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। हम लोग फैक्टराइजेशन पिछले क्लास में पढ़े थे और आगे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा और बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि सम करने पे 5 आ जाए, प्रोडक्ट उसका 6 आ जाए। तो 2 और 3 का सम 5 होता है और प्रोडक्ट 6 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स 0। यदि इसमें से कुछ कॉमन लें तो x होगा और x माइनस 2 बचेगा और यहाँ से माइनस 3, फिर से x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x के जो वैल्यू आएंगे वही हम लोग का 0 कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x माइनस 2 इक्वल्स 0 और x माइनस 3 इक्वल्स 0। यदि x माइनस 2 को 0 के इक्वल करें तो x का वैल्यू 2 आता है और यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 3 आता है। तो ये x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये हम लोगों का जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल f(x) है। यानी कि x के जगह पे यदि हम लोग 2 रख दें तो इस पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। x की जगह पे 3 रख दें तो भी इस पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो हमारे मैथ्स के बुक के पॉलीनोमियल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल टॉपिक से वो सारे क्वेश्चंस हैं और बन सकते हैं। और सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें कि जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल है तो उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को डिवीजन आना चाहिए। तो किसी एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे भी कुछ कोसेंट होंगे, कुछ रिमाइंडर होगा, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर होगा, तो वो रिमाइंडर क्या होगा तो उस रिमाइंडर को फाइंड करना। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले वो डिवीजन पढ़ लेते हैं कि डिवीजन में रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं या डिवाइड कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग कोई एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं, यदि px और qx दो पॉलीनोमियल ले लिया जाए, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 और gx इज इक्वल टू x माइनस 1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को px को gx से डिवाइड करना है। तो यदि हम लोग gx से px को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। वो कोसेंट को मान लेते हैं कि वो qx है और डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर rx। तो जैसे कि हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि ये रिमाइंडर हमेशा इसका डिग्री, यहाँ पे अब वैल्यू तो नहीं है तो डिग्री की बात करते हैं कि इसका डिग्री हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। यानी कि एक क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे रिमाइंडर कांस्टेंट भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ लीनियर है तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा वो एक कांस्टेंट होगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे px को gx से डिवाइड कर रहे हैं और ये एक लीनियर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा और वो एक नंबर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं डिवाइड करके। तो सबसे पहले डिवाइड करना सीखते हैं। तो डिवीजन इसी तरीके से यदि इसको अरेंज करें तो कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है, x माइनस 1 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। अब यदि हम लोग डिवाइड करें तो सबसे पहला काम हम लोग का एक एक करके सारे टर्म को कैंसिल करना है, जीरो करना है। जैसे कि सबसे पहला काम जो फर्स्ट टर्म हो उस फर्स्ट टर्म को हम लोग को जीरो करना। और कैसे करेंगे, डिवीजन हम लोग को पता है कि जो भी यहाँ पे होता है माइनस करते हैं। तो x माइनस 1 को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि इसका फर्स्ट पार्ट के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे x को किसी ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 2x क्यूब आ जाए। तो
तो अब x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे 2x³ आएगा, तो x तो है ही, यदि हम लोग उसको 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x² इंटू x 2x³ होता है। साइन का भी ध्यान रखना है। अब ये 2x² से हम लोग इस पूरे को मल्टीप्लाई करके जो भी होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, और डिवीजन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट हम लोग लाइक टर्म्स का करते हैं। क्यूब होगा तो क्यूब वाले का क्यूब वाले के साथ ही सब्ट्रैक्शन होगा, स्क्वायर वाला है तो उसका स्क्वायर वाले के साथ होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब 2x² इंटू x 2x³, 2x² इंटू -1 -2x²। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होता है। यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि प्लस, और प्लस है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस। अब नीचे वाला साइन को हम लोग यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2x³ - 2x³ ये तो कैंसिल हो जाएगा, -3x² और +2x² इज इक्वल टू -x²। अब बाकी बचे पार्ट को हम लोग उतारते हैं, तो ये -x। और फिर से सेम काम करना है हम लोगों को कि -x² को कैंसिल करना है, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -x² हो जाए, तो उसके लिए हम लोग -x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -x इंटू x -x² -x इंटू 1 प्लस x। फिर से साइन चेंज करना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -x इज इक्वल टू -2x + 9। अब हम लोग को -2x चाहिए, तो x को यदि -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 आ सकता है, तो उसको हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 इंटू x -2x एंड -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। अब सब्ट्रैक्ट करना है फिर से, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 - 2 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू 7 आया। क्वोशेंट क्या आया, तो Qx इज इक्वल टू 2x² -x -2। तो ये हमारे क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो जैसे कि अभी हम लोग एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से जब डिवाइड किए तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया, तो इतना डिवीजन करने के बाद हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट किए। रिमाइंडर थ्योरम उसी को आसान करता है, हम लोग बिना डिवाइड किए इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो जिस चीज़ से डिवाइड करना है, यानी कि जो हम लोग का डिवाइजर होगा उसको इक्वल टू 0 करके x के वैल्यू निकालना है, या फिर बोला जाए तो उसके 0 फाइंड करना है। तो हम लोग डिवाइजर क्या है, तो qx है, सॉरी gx है, और gx यानी x - 1। तो x - 1 का 0 हम लोग फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 1 उसका 0 होगा। अब इस x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px फाइंड करना है, यानी कि p1 फाइंड करना है, और ये p1 जो फाइंड करेंगे उससे रिमाइंडर आएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का पॉलीनोमियल है 2x³ यानी कि 2 इंटू 1 का क्यूब -3x² -3 इंटू 1 का स्क्वायर -x यानी कि -1 एंड +9 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब 2 -3 -1 +9 -3 - 1 -4 +2 -2 एंड -2 + 9 इज इक्वल टू 7। तो इससे भी हम लोग का रिमाइंडर 7 आया। तो बहुत ही आसान तरीके से आ गया, हम लोग को इतना डिवाइड नहीं करना पड़ा, बस जो डिवाइजर था उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड किए, और उस वैल्यू पे उस पॉलीनोमियल का यानी कि जो हम लोग का डिविडेंड है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए, और जो वैल्यू हम लोग को निकला वही उसका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किसी एक पॉलीनोमियल को यदि दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो बिना डिवाइड किए उसको रिमाइंडर कैसे फाइंड करना। तो उसके लिए डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड करके डिविडेंड में वो वैल्यू पुट कर देना है x का वैल्यू, और उससे जो वैल्यू हम लोग का आएगा वो हम लोग का रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का यदि स्टेटमेंट पूछा जाए तो हम लोग बोलते हैं
कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, यानी कि पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है या 1 है, और ए कोई रियल नंबर है ए। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी कि हम लोग इस पी एक्स को, ए जो रियल नंबर है तो उसको हम लोग यदि एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो देन द रिमाइंडर इज पी ए, तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा, यानी कि पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1 हो और ए कोई रियल नंबर है। तो यदि हम लोग किसी दूसरे पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर क्या होगा, तो पी ए के इक्वल होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है, यहाँ 3 है, फिर कोई एक रियल नंबर 1 है, वहाँ से जो पॉलिनोमियल आया x माइनस 1, यानी कि x माइनस ए जैसे है तो x माइनस 1, तो इसका रिमाइंडर यदि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा तो वो पी ए यानी कि P1 के इक्वल आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं P1। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहा है उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड करना, और उस x का वैल्यू जो डिविडेंड है उस डिविडेंड में पुट कर देना है, उससे जो वैल्यू फाइंड होगा वही हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम है। अब इसके बाद है फैक्टर थ्योरम, वो भी बहुत ही आसान सा है। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ न कुछ रिमाइंडर आता है और फैक्टर थ्योरम में वही रिमाइंडर 0 होगा। तो यदि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करें, जैसे किसी पॉलिनोमियल को इसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यदि फाइंड करें और वो रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिवाइजर है उस डिविडेंड का एक फैक्टर है, और इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और डिवीजन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे तो हर डिग्री के मतलब कि टर्म से यहाँ पे क्यूबिक है, स्क्वायर है, मतलब कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। कभी कभी ऐसे पॉलीमर मिलते हैं कि यदि क्यूबिक है तो 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री या कांस्टेंट, उस समय डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि यदि इसमें से कोई एक टर्म मिसिंग हो, जैसे इसी क्वेश्चन में से यदि -3x² हटा दिया जाए या -x हटा दिया जाए तो डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और साथ में फैक्टर थ्योरम भी। जैसे ये मान लें कि px हम लोग का x³ + 1 है, एक क्यूबिक पॉलीमर है लेकिन इसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री गायब है, और एक दूसरा पॉलीमर है gx जो कि x + 1 है। अब यदि px को gx से डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर क्या होंगे वो फाइंड करना है, तो डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवीजन x + 1 और उसे डिवाइड कर रहे हैं x³ + 1 को। तो डिवाइड करने का सबसे सिंपल सा तरीका कि हम लोग बाकी सारे टर्म्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सारे के कोएफिशिएंट को 0 लिख के, या नहीं लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि क्यूब वाला है तो क्यूब वाले के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर वाला का स्क्वायर वाले के साथ, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले के साथ। तो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला x³ हम लोग को लाना है, तो x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे x³ आएगा, तो x²। तो x² × x, x³ एंड x² × 1 + x²। अब यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -x², लेकिन ऊपर में x² वाला कोई टर्म नहीं है,
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे केवल -x² ही होगा, और उसके बाद केवल एक टर्म 1 है तो वो भी 1 कहीं पे होगा, क्योंकि इसके बाद तो एक लीनियर वाला 1 डिग्री वाला टर्म होना चाहिए था। अब -x² फाइंड करना है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे -x² होगा, तो -x है, तो -x इंटू एक्स -x² -x इंटू 1 -x, फिर से साइन चेंज होगा, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये x + 1। अब यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1, x लाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो +1, और ये 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1 x + 1, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का 0 आया। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर उसी तरीके से फाइंड करें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, तो वो रिमाइंडर 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं कि gx हम लोग का x + 1 है, तो x + 1 = 0 कर दें तो x का वैल्यू -1, एंड px का वैल्यू जो कि x³ + 1 है, हम लोग p -1 फाइंड करें तो -1 का क्यूब + 1, -1 पे पावर 3 है, ये -1 ही होगा, और ये +1 = 0। अब p -1 = 0 रिमाइंडर आ गया। और फैक्टर थ्योरम में भी यही चीज़ है कि यदि हम लोग रिमाइंडर फाइंड करें और रिमाइंडर फाइंड करने के बाद वो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 1, कि gx जो कि डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का एक फैक्टर है, और इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलेंगे। तो फैक्टर थ्योरम को यदि हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ px इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री n, एंड n क्या होगा, तो n > 0, and a is any real number, then x minus a is a factor of px, कि n > 0 हो तो x minus a ये px का फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px, और कब होगा, इफ pa = 0। जैसे यहाँ पे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 1 इफ x p - 1 = 0, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो फैक्टर हम लोग इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि यदि फैक्टर फाइंड करना है तो फैक्टर फाइंड किया जा सकता है उसका, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो दो चीज़ें यहाँ पे कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa = 0, कि यदि pa = 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि x माइनस a उसका फैक्टर है, लेकिन यदि pa = 0 इसका कन्वर्सिव बोल सकते हैं कि इफ pa = 0, इसका मतलब x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। दोनों मतलब कि एक दूसरे का कन्वर्स है, और दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि यदि x माइनस फैक्टर है px का तो pa 0 होगा, और यदि pa 0 है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी हो चुका। तो रिमाइंडर थ्योरम तक हम लोग का थर्ड एक्सरसाइज तक क्लियर है कि फर्स्ट एक्सरसाइज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पे है, सेकेंड एक्सरसाइज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पे है, और थर्ड एक्सरसाइज जिसमें कि रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, कि कोई पॉलीनोमियल दिया हो रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो वो किसी न किसी 2 लीनियर का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई क्यूबिक है तो हो सकता है किसी 3 लीनियर पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट हो। तो किसी पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना, तो अगला एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं, और उस फैक्टराइजेशन में हम लोग 2 तरीके से फैक्टराइज करेंगे। एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना या क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना, एंड कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज
कुछ फार्मूलाज और उस फार्मूला पे सारे क्वेश्चन को बनाना, उसको फैक्टराइज करना या फिर मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग अगले क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम पे एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक का ही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े कि जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड करना। तो x माइनस a इक्वल्स 0, तो यहाँ से x का वैल्यू a। अब ये हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो इफ़ px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, तो हम लोग को pa फाइंड करना है और ये जो pa होगा वही हम लोग का रिमाइंडर होगा। तो x के जगह पे a डालते हैं, तो a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a इज इक्वल टू a³ a² इंटू a माइनस a³ प्लस 6a माइनस a इज इक्वल टू ये a³ माइनस a³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a इज इक्वल टू 5a, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर 5a होगा। इसी तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और उसी तरीके से फैक्टर थ्योरम भी, कि फैक्टर थ्योरम में भी पूछा जा सकता है कि कोई एक पॉलीनोमियल दिया हुआ हो और एक कोई नंबर दिया हुआ हो, तो ये चेक करना है कि वो उसका 0 है या नहीं, या ये चेक करना कि कोई एक लीनियर पॉलीनोमियल किसी दूसरे पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हम लोग उसको फैक्टर थ्योरम से चेक कर सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम के कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो यदि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल्स 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1। यदि p के x के जगह पे 1 रख दें px में, तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 0 होना चाहिए, यानी कि हम लोग का यहाँ पे gx इज इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल्स 0 कर दें तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और x माइनस 1 px का फैक्टर है, इसीलिए p1 इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब x की जगह यदि 1 डालते हैं तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स 0। और यदि इसको सॉल्व करें तो k इंटू 1 k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स 0, k प्लस k 2k इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आ जाए तो प्लस 3, यानी कि k इज इक्वल टू 3/2, तो k का वैल्यू 3/2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन भी, या फिर कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हो, जैसे px और gx दो पॉलीनोमियल दिया हुआ हो और क्वेश्चन कहा जाए यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो gx को इक्वल टू 0 करके वहाँ से x के वैल्यू फाइंड करेंगे और वो x का वैल्यू px में डाल देंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू a फाइंड करना है हम लोग को। और जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो p1 फाइंड करना। तो यही हम लोग का इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड डिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे और फैक्टराइजेशन के दोनों तरीके, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।